मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, दुआ तुमको देता ज़माना है सारा। हम सब की आशा है राजीव हमारे, हम सब की आशा है पप्पू हमारे, हर खूबी प्रभु ने है तुम में उतारी, खुशबू तुम्हारी है अमृत की धारा, खुशबू तुम्हारी है अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सलामत रहो तुम है प्रभु से गुजारिश, सलामत रहो तुम है प्रभु से गुजारिश, सोने की फूलों की हो तुम पे बारिश, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, दुनिया का सुख तुमको मिल जाए सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। प्रिय राजीव पप्पू को 17वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। प्रभु से प्रार्थना है कि आप इस तरह के जन्मदिन हमेशा मनाते रहें, खुशियां मनाते रहें, परिवार को खुशियां देते रहें। हम सब की दुआएं, हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Very happy birthday, Bhaiya. I also wanted to always call you Paji, but I am still stuck up there at Bhaiya. But you're always the king of all hearts, and we love you so much, and you always be as strong and as witty as you are. The greatest of all times, Emperor Rajiv Bhaiya. I remember Bhaiya when I was small and you told me कि अगर ये पिंचू के बाद अगर मानसी नहीं आएगी then I'll be your daughter. ये आ गई मानसी और मेरा रिजेक्शन हो गया। कोई बात नहीं, but she is also very very lovable and मेरी प्लेस भी कोई छिनी नहीं मानसी के आने से। I am always the most loving daughter and sister. Namaste sir. Happy birthday to you. May God bless you with lots of happiness and good health. श्री राजीव कोच्छड़ मेरे कॉलेज में क्लास फेलो थे 1972 से लेकर 74 तक। 1974 में बीए पास करने के बाद हम अलग अलग हो गए, एमए करने के लिए अलग अलग जगह चले गए, उसके बाद नौकरियों पे चले गए और बिछुड़ गए। और उसके बाद लगभग 40-43 साल बाद फेसबुक ने हमें दोबारा मिला दिया और हम पिछले 4-5 साल से संपर्क में हैं। श्री राजीव कोच्छड़ जी ने अपनी पारी, जीवन की पारी इनिंग्स बहुत अच्छी तरह खेली है, बड़ी उपलब्धियां उन्होंने हासिल की हैं और अम्बाले से दूर रहते हुए भी अम्बाले की उन्हें चिंता रहती है। वो अम्बाले की विभिन्न चैरिटेबल संस्थाओं को समय समय पर दान राशि भेजते हैं, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल में चल रहे रोटरी बैंक को, रोटरी कैंसर और जनरल हॉस्पिटल को उन्होंने दान दिया है। उसके द्वारा कैंसर मरीजों के घर जो मुफ्त सेवा शुरू की जाती है, उसकी सेवा का नाम है स्नेह स्पर्श। उसके लिए वो हर वर्ष दान राशि भेजते हैं। गरीब मरीजों को मासिक राशन देने के लिए भी वो दान इत्यादि करते रहते हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनको 70 वर्ष की उम्र उन्होंने बहुत अच्छी पूरी की है। अब उनका 70वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। वो मेरी उम्र के ही हैं, जुलाई में मैं भी 70 का हो जाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं उन्हीं के साथ हैं और भगवान से प्रार्थना है कि वो स्वस्थ रहें और इसी तरह सक्रिय तथा समाज सेवा के कार्यों में लगे रहें। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे दादू। May Maharaji always bless you with good health and happiness. We always feel so happy and proud whenever someone over here tells us that your Dadu is the godfather of shipping industry. We need your blessings so that we also work day in, day out just like you, come out with flying colors and make you feel proud. Dhankan Darshan. Very fan hai Mujhi Mamu. You are one of the most wise and gentle people I know. Thank you for always being there for us. The summer I spent learning with you was one of the best of my life. A very happy birthday.
हैप्पी बर्थडे भाजी। महाराज जी की ब्लेसिंग आपके पर सदा बनी रहे और आपकी बहुत लंबी उम्र हो और हमें आप ऐसे ही प्यार करते रहें। हैप्पी बर्थडे अगेन। मामी नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दपला। हैप्पी बर्थडे मामा जी, बहुत बहुत मुबारक जन्मदिन की आपको। नमस्ते मामा जी। हमारी माइथोलॉजी ने मामा लोगों को तो बहुत बदनाम किया हुआ है। कुछ कहानियाँ कंस मामा की तो कुछ कहानियाँ शकुनी मामा की, पर हमारे मामा जी तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमारे मामा जी तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो हमें पता है मामा जी कैसे होते हैं। मुझे अभी भी याद है जब आप बचपन में हमारे मालवीय नगर आते थे और बहुत सारी गुडीज़ लाते थे दोनों हाथों में भर भर के। तो बचपन का बचपना समझिए, थोड़ा इमेजिनरी डर था मम्मी का। तो हम आपके जाने की वेट करते थे कि कब आप जाएंगे और कब आपकी गुडीज़ खोलेंगे। तो क्रंची चॉकलेट्स मैगी तो खा के बड़ा मज़ा आता था और वेट करते थे आप फिर से कब आएंगे, कब होगी राखी, कब होगा त्यौहार, तो मामा जी आएंगे तो गुडीज़ लेके आएंगे। अभी भी याद है। फिर आपके बारे में मम्मी बहुत कहानियाँ सुनाती हैं कि भाई आप बचपन में कितने शैतान थे और काफ़ी खट्टी मीठी कहानियाँ हैं कि छलांगे मारते थे, मंजियाँ तोड़ते थे। मतलब आज के टाइम भी मम्मी महीने में 1-2 बार तो आपकी कहानियाँ सुनाई देती हैं। तो पर मुझे लगता नहीं आप इतने शरारती रहे होंगे। थोड़ा मेरे को लगता है कि मम्मी उसमें थोड़ा मिर्च मसाला भी लगाती हैं, क्योंकि हमारे सामने तो आपकी इमेज तो काफ़ी अलग ही है। मेरे लिए आपकी इमेज एक डिपेंडेबल एल्डर की है मामा जी, जिन्हें सब भाई बहन काफ़ी मानते हैं, सॉफ्ट स्पोकन, रिस्पेक्टेबल और काफ़ी सोशली रिस्पॉन्सिबल भी। आपकी मैं फ़ोटोज़ देखता रहता हूँ आशीर्वाद रसोई की, और देखकर काफ़ी अच्छा भी लगता है। तो मामा जी आज के दिन आपको 70th बर्थडे पर बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी बर्थडे। खुश रहिए, सबको खुश रखिए, हेल्दी रहिए। और हाँ, कभी कभी मैं मोस्टली मैं रिप्लाई नहीं करता हूँ, पर आप व्हाट्सएप के वो सप्लाई चेन वाले फॉरवर्ड भेजते रहिए, मैं उन सबको बहुत ही ध्यान से पढ़ता हूँ। मैसेज ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँगा जो आप और मेरे बीच में हुई थी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स अगो। काफ़ी पुरानी बात है। तो आपने मुझे कुछ सिखाया था, तो मैं बताऊँगा, केवल आपको समझ में आएगा। वो है 033-614-625-035। आप तो समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पर ये मैसेज बाकी लोगों को समझ नहीं आएगा। लोगों को लगेगा कि ये तो कोई कैलकाटा का फ़ोन नंबर है। तो मैं कहता हूँ लोगों को समझने दीजिए, इस सब्जेक्ट में मेरी और आपकी बात ही कुछ और है। सो थैंक यू मामा जी फॉर एवरीथिंग एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। A very very happy birthday to you, Uncle T. I am Surabhi and I am Mansi's friend. I live at Singapore and I am very glad that she chose me this time to extend my wishes on your very special day. I sincerely wish that God gives you immense happiness, good health, and may this new year brings a lot of moments to celebrate and joy, and it comes out to be a very promising year for you. Once again, a very happy birthday. नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत का कला, आपको जन्मदिन मुबारक। हैप्पी बर्थडे मामा जी। आपके बारे में पूरी लाइफ इतने सारे किस्से सुने हैं, बहुत अमेजिंग और एक्सट्रीमली अनबिलीवेबल। एंड हमारे बच्चे भी आपकी स्टोरीज एकदम एक्साइटेड होकर सुनते हैं। इस साल हम फिर से मिलेंगे एंड आपकी ढेर सारी स्टोरियां सुनेंगे। हैप्पी बर्थडे अगेन। See you soon. See you soon. Bye. Happy birthday, Kapoor Nana ji. We hope you have the best birthday ever. Konnichiwa. Very happy birthday to you, Bhaiya. There are so many things in my life which I've learned from you, and the best one, practice what you preach. In that, when I became principal, I had to come upon that leadership portal. I have seen you throughout my life being the best leader. In that, one of the qualities which I saw before me was that whenever you had to say no to anyone, you never said no. You always said, what a beautiful, polite no. It was always, sir, मुझे आपको फिर sorry बोलना पड़ेगा. Not even a sorry, not even a no. So wonderful, Bhaiya. Hi Rajiv uncle. This is Nicole. And I'm Leah. From Halifax. And we are just wishing you a happy 70th birthday. We think that you're
organization feeding the poor on Sundays is really lovely, really inspiring. It's very, very cool that you do that. And yeah, and hope that you have a good 70th birthday. Happy birthday, Bhaiya. You're a perfect example of good husband, great father, and especially good son. And we all respect you because of your initiative of social work in way of Ashirwad Rasoi, in which you feed poor people daily, and you're a perfect example of Guru Ghar's disciple. The way you do seva of Tan, Man and Dhan of Maharaj Kandarshan Darbar. We all not only love you, but we all respect you and wish I could walk on the path shown by you. And on your auspicious birthday, I wish you good health and prosperity and pray Maharaj Kandarshan ji may always be with you. Happy birthday, Bhaiya. Dhan Kandarshan ji. नानक नाम चढ़ती कला तेरे फाने सर्वत दाखला। नानू, मेरे को पता है आपके लिए मेरे से बेस्ट गिफ्ट क्या होगा बर्थडे का, जो कि है टेबल्स। बट अब हमारे स्कूल में स्क्वायर्स चल रहा है, तो मैं आपको थोड़े मेन स्क्वायर सुना देती हूँ, जैसे कि 15 स्क्वायर, 2 2 5 16 स्क्वायर, 2 5 4 17 स्क्वायर, 2 8 9 18 स्क्वायर, 3 2 4 19 स्क्वायर, 3 6 1 और 20 400। हाँ, सो नाउ आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। मे महाराज जी ऑलवेज ब्लेस यू। थैंक यू। बट हाँ, एक मिनट, मेरे को पता है कि आप अभी भी 16 पर अटके हुए हो। वो मैंने जान के बोला था, उसका आंसर 256 है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई राजीव जी। विशिंग यू लॉट ऑफ हेल्थ एंड लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन द कमिंग टाइम्स। यू आर ट्रूली एन इंस्पिरेशन राजीव जी। कीप इंस्पायरिंग अस फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी। थैंक यू एंड एंजॉय योर डे। राजीव बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हमेशा खुश रहो, लंबी आयु हो, हमेशा तरक्की करो। मेरी ये शुभकामना हमेशा थोड़े नाल है बेटा जी। Many happy returns of the day, sir. Every time when I look at this trophy, this will remind me of you. This will such a great honor to receive this trophy from your hands. नहीं है शब्द कैसे करें धन्यवाद आपका, बस चाहिए हमें हर पल साथ आपका। है जहाँ आज NDPS, उसमें बड़ा है योगदान आपका। खुदा लिख दे आपकी उम्र चांद सितारों से, और आप मनाओ अपना जन्मदिन फूल बहारों से। हैप्पी बर्थडे सर, थैंक यू। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा वाला। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे कोच साहब। विश यू अ वेरी वेरी गुड हेल्थ एंड यू हैव बीन अ ग्रेट लीडर। You have been a great mentor to us. You are blessed with a wonderful family, and I only pray to God that God should give you more empowerment for the social benefit works which you do, through which many are blessed. I am always indebted to you for the great help and guidance which you had shown me over a period of time. Keep blessing us, and I again wish you a very happy birthday. Thank you, sir. ਭਾਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 70ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇ। आप जो शुभ कार्य कर रहे हो, आशीर्वाद रसोई, जन जन की सेवा, सबकी सेवा कर रहे हो, उसमें आपको महाराज जी बहुत तरक्कियां दें। आप दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करो। हमेशा हमारे साथ आप प्यार से बना रहे, हमारा आपका प्यार बना रहे, और महाराज जी हमेशा आपके साथ रहें। आप सबको खुश रखते हैं। महाराज जी आपको बहुत खुश रखें। नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरबत दा भला। हेलो भैया, आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे शुभ है, क्योंकि आज सुरजन राम जी के सबसे बड़े दोते, एल्डेस्ट दोते का जन्मदिन है। तो आज का दिन सुरजन राम जी के सबसे छोटे पोता कुछ आपके बारे में बोलना चाहता है। इफ़ आई हैव टू से समथिंग अबाउट मिस्टर राजीव कोचर, मेरे जहन में बस जो शब्द आते हैं वो है सिंप्लिसिटी, परसेवेरेंस, और ये मैं तो बोल सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आपसे एक इंस्पिरेशन मिलती है, ऑलवेज फाइटिंग, अ रियल फाइटर इन द सेंस कि जो भी लाइफ में आपने चैलेंजेस आए, चाहे वो एक जो मुझे अभी तक याद है वो था बत्रा हॉस्पिटल का, जब सारे टेंस थे, बट जैसे हम टेंस थे और आपने तो वो चीज़ फेस की और उस चीज़ से बाहर निकले, तो वो एक फाइटिंग मूवमेंट था। देन द ग्राउंडेड, यू आर स्टिल अ ग्राउंडेड पर्सन। आपने चाहे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ले लिया हो,
लेकिन अभी भी बहुत सारी अचीवमेंट्स पड़ी हैं आपकी लाइफ में जो आपको करते रहेंगे, एंड आई एम रियली कॉन्फिडेंट एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू. सो वंस अगेन हैप्पी बर्थडे राजीव भैया. स्टे ब्लेस्ड एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ. थैंक यू. धनकन दर्शन भैया, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे भैया. आप रब से जो भी मांगो, रब सारी इच्छाएं आपकी पूरी करे. आप हम सब के अलावा भी हजारों लोगों, बच्चों, बड़ों और बूढ़ों के लिए एक आशा की किरण हो. अब जो मैं फील करती हूँ कि एक हम सुबह से शाम तक काम करते हैं और कहते हैं कि हमने कितना काम किया, आज हमने कितना काम किया, लेकिन आप ऐसा नहीं सोचते हो. आप सोचते हो कि आज मेरे से क्या छूट गया. इतना सब करने के बाद भी आप में रहता है कि आज मैं क्या नहीं कर पाया, और उसको कल के लिए आप कैरी ऑन करते हो. मुझे लगता है भले ही जो आपको रेस्ट भी करना चाहिए 7-8 घंटे दिन में, रात को अच्छे से नींद लेनी चाहिए, वो भी नहीं आप ले पाते हो. ये भी होता है कि नहीं मुझे कल इससे भी डबल काम करना है. इसलिए भगवान आपको बहुत दीर्घायु दे, और जो भी आप चाहते हो और जिसमें भी आपको खुशी मिलती है, भगवान आपको हिम्मत दे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे. ठीक है भैया, बचपन तो बीत गया, लेकिन बचपना तो है ना. अब सोचो वही आपकी छोटी बहन, वो चश्मा उतार लो, तब मैं चश्मा नहीं पहनती थी, तो उतनी ही छोटी हूँ जितनी तब छोटी थी, और आप भी उतने बड़े हो जितने पहले बड़े थे. भले ही आज आपका 17th बर्थडे है, तो बहुत सारी बातें याद आती हैं भैया. आप अपने मैथमेटिकल इक्वेशन से, कैलकुलेशन से आप हमें बुद्धू बनाया करते थे. सुबह सुबह जब लस्सी रिड़कनी होती थी आपको बहुत अच्छा लगता था. तो मैकेनिकल लाइफ तो नहीं थी ना, बहुत सारे काम हाथ से ही करने पड़ते थे. तो होता था कि 100 मधानी चलाएंगे, तो कहते थे अच्छा ठीक है तुम छोटे हो, तुम्हें नहीं पता कैसे रिड़कते हैं लस्सी, तो आप 10 बार मधानी चला के कहते थे चल अब रेनू तेरी बारी. 100 चलाती थी, फिर गगू को बोलते थे, तो हम कहते थे भैया आपने तो चलाई नहीं, तो कहते थे मैंने सिखाया नहीं, मैं कल 50-50 बार चलाऊँगा और तुम 50-50 बार. ठीक है. नेक्स्ट डे फिर आप कहते थे मैंने बर्फ़ तोड़ के डाली है. हमें लगता था ठीक है आप जो कहते हो ठीक कहते हो. फिर वीकेंड पे साइकिल धोते थे अपने अपने, तो कहते थे मेरा साइकिल धो दो, मैं सबके साइकिल पहुंचूंगा. तो मैंने कहा भैया ठीक है. हम कहते थे साइकिल पहुंच जाएंगे. तो आपने क्या करना, साइकिल को धूप में खड़ा कर देना. तो मैंने कहा भैया ये साइकिल नहीं पहुंचने. अरे पहुंचने से तो इसके ऊपर धागे लग जाएंगे ना. तो मैंने कहा धूप में तो हम भी खड़े कर सकते थे. नहीं अब धूप भी तो घूमती है ना, देखो इधर धूप है, आधे घंटे बाद उधर जाएगी, फिर उधर जाएंगी, तो मैं साइकिल घुमाता रहूँगा. तो अब हमें समझ आती है कि एक तरह से तो आप हमें टीच करते थे कि काम कैसे करना चाहिए, लेकिन हम बुद्धू बन जाते थे. अब ट्रिक से ऐसे हमें किया करते थे. फिर बहुत सारी बातें याद आती हैं, क्योंकि ये कुछ बातें मैं इसलिए अब शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो हमारी बातें हैं, हमारे आगे जो 2 जनरेशन है उनको पता लगनी चाहिए, कहीं ये लॉस्ट नहीं होनी चाहिए. फिर जब कभी लाइव होंगे तो फिर तो बच्चों के साथ बहुत कुछ सब इकट्ठे बैठ के डिस्कस करेंगे. आपका कमेंट्री बोलना सब होते थे कि भाई आप घर में हो तभी मैच स्टार्ट होगा, और कमेंट्री आप बहुत अच्छी बोलते थे. और फ़नी टॉक्स बहुत होती थी. एक बार पाठक आंटी ने बोला कि पप्पू तू पजामा पहन के कॉलेज जाएगा तो 10 रुपये दूंगा, 10 रुपये दूंगी. तो आप सच्ची में कॉलेज चले गए, आप उनसे मिल के गए पजामा पहन के. उस टाइम तो लाइनों वाले पजामे चलते थे. तो फिर शाम को दोपहर को आप आए तो कहते अब मैं आया हूँ कॉलेज से, आप देख लो. तो आंटी कहती थी तू कॉलेज नहीं गया, तो आप कहते थे आप अटेंडेंस देख लो, मैं कॉलेज जाके आया हूँ. और ना अब तो इतना सारा वो मेरे माइंड में वो उन सब बातों का क्राउड हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि मैं आप क्या क्या बताऊँ, क्या क्या नहीं बताऊँ. मेरा मैथ्स का पेपर होना, मैंने कहना कल इसका पेपर है, इसको पढ़ाना है. नहीं इसको मैं नहीं पढ़ाऊँगा.
ये रोज़ क्यों नहीं पढ़ती है मेरे से, रोज़ पढ़े, एक दिन में नहीं। फिर वही होता था, मम्मी कहते थे अच्छा पढ़ाएगा ना तो 70 नंबर तो आ जाएंगे, अगर उसके बाद जितने नंबर आएंगे 1 नंबर का 1 रुपया। और आप मॉर्निंग में मेरे रिक्शा के जाने तक बैठने तक मुझे वो रट्टा लगवाते रहते थे कि 4x इतना होगा तो x इतना लिख देना, 3 ऊपर कर देना, 4 ऊपर कर देना, वो नीचे कर देना। फिर शाम को बिस्तर बिछाना, उसमें भी आप काम करने से बच जाते थे, ऐसा नहीं था कि बच जाते थे। तो जो भी था, तो अगर उस टाइम, हाँ, फिर वो एक बार हमारे पास वो छोटा ट्रांजिस्टर आया, पॉकेट ट्रांजिस्टर। कमेंट्री सुननी बहुत अच्छी लगती थी। अब मेरे भी वैसे ही शौक़ थे जैसे आप और गग्गू दोनों बॉयज़ के होते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता था कमेंट्री सुनना। तो आप कहते तुझे पता है इंग्लैंड के प्लेयर कौन है, ऑस्ट्रेलिया के ये इंग्लैंड के कौन है, न्यूजीलैंड के कौन है, तो नहीं तो फिर तू सुन के क्या करेगी, चल याद कर पहले प्लेयर्स। फिर मैंने लॉरी, विल लॉरी, स्टेपल, चैपल, जो भी है मैंने याद करने, टोनी ग्रेग, फिर मैंने सुनाना और मुझे 5 मिनट के लिए कमेंट्री सुनने को मिलती थी। तो ठीक है, जब कभी फिर लाइव होंगे तो बहुत सारी बातें हम शेयर करेंगे, बच्चों को भी पता लगे। अगर उस टाइम हमारे पास टीवी नहीं थे, फ़ोन नहीं थे, और ये सब चीज़ें ना होने के बाद भी हम अपने बचपन में किस तरह से अच्छे से एंजॉय करते थे। भले ही हमने भैया बचपन में ज़्यादा साल ना बिताए हों इकट्ठे, 17-18 ईयर्स ही हमने बिताए। फिर आप चंडीगढ़ पढ़ने चले गए, संजीव एनटीए चला गया, मेरी भी शादी हो गई, फिर कभी कभी मिलना होता था। तो पर वो सब मेमोरी कभी कभी याद करती हूँ, इससे भी याद है, पर अभी मेरे इतना सारा मैं इमोशनल हो गई हूँ, मुझे इतनी सारी बातें अभी नहीं याद आ रही हैं। बैठती हूँ तो याद आती है, कभी कभी घर में भी कोई बात होती है तो शेयर करती हूँ, तो कहते हैं कि नहीं मामा ये तो ऐसे नहीं लगते थे। तो मैंने कहा जब इकट्ठे बैठेंगे तो फिर आपको पता लगेगा जो भी था। तो अच्छा टाइम बीता, बस भगवान से है कि आप जियो हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000, और हम सब ऐसे ही बातें शेयर करते रहे और हंसी खुशी जीवन हमारा बीतता रहे। शुभ जन्म दिवस तोभ्यं, शुभ जन्म दिवस तोभ्यं, शुभ जन्म दिवस तव हे, शुभ जन्म दिवस तव हे। सकलं मधुरं भूयात्, सकलं मधुरं भूयात्, सकलं सफलं भूयात्, सकलं सफलं भूयात्। शुभ जन्म दिवस तोभ्यं, शुभ जन्म दिवस तोभ्यं, शुभ जन्म दिवस तव हे, शुभ जन्म दिवस तव हे। सकलं च शुभं भूयात्, शुभ जन्म दिवस तोभ्यं। कोछड़ परिवार की इस पीढ़ी के ज्येष्ठ पुत्र हमारे पप्पू को बहुत बहुत बधाई हो। सुखबीर, कमलेश, मोनू, सोनिया, गौरव, शिल्पी की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको यह दिन बार बार दिखाए। धन्यवाद। जय श्री राम।